हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना की देसी रेसिपी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं। आप लोगों के सामने मेवा मिष्ठान यहाँ पे रखा है। तो चलिए आज बनाते हैं सर्दियों के लिए मेवा के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा ताकतफुल होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कटोरी हमने लिया है छुआरा, ये आप लोग देख सकते हो, और हाफ कटोरी हमने लिया है गोंद, एक कटोरी हमने लिया है अखरोट, और इधर हो गए बादाम। तो बादाम हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी लिया है, 1.5 कटोरी हमने काजू लिया है, और 2 गांठी हमने लिया है सोट, और यहाँ पे 1 कटोरा भर के हो गया मखाना, और इधर हो गई, इसको क्या बोलते हैं, किशमिश। आधी आधी कटोरी हमने लिया है किशमिश, और या इधर हमने लिया है 1 कटोरी घी। तो ये घर का बना हुआ शुद्ध घी है। तो चलिए फिर बनाते हैं ठंडियों के बहुत ही टेस्टी से लड्डू, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए फिर फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। और सच में आज की रेसिपी जो है धमाल करने वाली है। आप लोगों को कुछ अच्छा सा बना के दिखाते हैं। तो आप लोग भी सर्दियों में बनाइएगा, बच्चों के लिए बनाइए और हस्बैंड के लिए बनाइए, जो भी घर में है सबके लिए, सबको आप लड्डू बना के ये खिलाइए। तो चलिए फिर रेसिपी को फटाफट शुरू करते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी, और कढ़ाई जो है इस समय गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हम डालेंगे करीबन 1 स्पून घी डालेंगे, और जो 1 कटोरी हमने घी लिया है, सारी मेवा हमको इतने घी में पागना है, सारी मेवा को अच्छी तरीके से। तो घी गर्म हो जाएगा, घी गर्म हो जाता है, इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे बादाम। सबसे पहले बादाम को फ्राई करेंगे। तो चलिए फिर अब डालते हैं बादाम साथ में, और एक ही थाली में हमने सारी चीज़ें दोस्तों निकाल ली है, पर तब भी थाली जो है छोटी पड़ गई है। तो आप लोग भी सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बना के खाइएगा, क्योंकि ये लड्डू बहुत ज़्यादा ताकतफुल होते हैं। इसके बाद में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी आपको, और अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो दर्द से भी आपको आराम मिलेगा अगर मेवा के लड्डू खाते हैं तो मखाने के बीच में घुस गए हैं बादाम। तो चलिए यहाँ पे बादाम सारे हमने डाल दिए। अब इनको रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और बादाम के साथ में ही डाल देंगे काजू को भी। और जब कढ़ाई हमने गरम करी थी दोस्तों, तो फिर गैस थोड़ा तेज़ थी। जब हम मेवा भूनेंगे तो मेवा के समय गैस का फ्लेम जो है धीमा कर देंगे, ताकि मेवा बिल्कुल भी ना जले। धीमी धीमी आंच में सोंधी सोंधी सी मेवा भून के कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हमने काजू भी डाल दिए हैं, और बस सब धीमी धीमी आंच में इनको भूनेंगे, और अच्छा कलर इनके अंदर जब आ जाएगा भूनते भूनते, तब फिर हम दूसरी चीज़ इसमें डालेंगे। तो मेवा हमने मंगा के तो रख ली थी, पर हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था कि हम लड्डू बनाएं। आज इसकी फाइनली घड़ी आ गई है लड्डू बनाने की। तो हमने सोचा चलिए फिर बनाते हैं मेवा के लड्डू। और इसी तरीके से आप हरीरा के भी लड्डू बना सकते हैं, वो भी बहुत गर्म होते हैं। सर्दियों में तो बहुत खाने में अच्छे रहते हैं। और मेवा को बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, आपको इसी तरीके से चलाते रहना है, वरना फिर ये जो बादाम है जल जाएंगे, तो फिर बिल्कुल अजीब सी महक इनसे आने लगेगी। तो इसलिए चलाते ही रहना है आपको। और ज़्यादा घी डाल के मेवा को नहीं भूनना है, सिर्फ 1 चम्मच हमने इसमें घी डाला था, और आप लोग देख सकते हो इसमें अभी भी इतना घी है कि अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें भुन रही हैं। तो एक कपड़ा ले लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा हिल रही है। तो यहाँ पे हमने ले लिया रुमाल। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखना कि हमने किस तरीके से इतने अच्छे से लड्डू बना के कंप्लीट किए। तो मेवा यहाँ पे भुन चुकी है। अब क्या करेंगे कि इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसी तरीके से हम डालेंगे दूसरी चीज़, दूसरी मेवा को भूनेंगे डाल के।
और जब भी आप लड्डू बनाइए तो थोड़ा सा भारी कढ़ाई चढ़ाइए। इससे क्या होता है कि मेवा सच में दोस्तों बहुत अच्छी सी भुनती है और बिल्कुल भी लड्डू जलते जलते नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो। अब हम फिर से घी डाल देंगे इसमें 1 स्पून। और अब हम फ्राई करेंगे यहाँ पे मखाने। तो मखाने हमने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिए हैं और अच्छी तरीके से मखानों को भी भून लेना है। मखानों को इतना भूनना है कि जब हम हाथ से मखाने टच करेंगे तो मखाने फटाक से फूट जाएं। तो बस मखाने को इतना ही भूनना है, ज़्यादा इनको जलाना नहीं है दोस्तों भूनते भूनते। दोस्तों मखाने भी भुन गए हैं तो मखानों को भी निकाल लिया है हमने। अब डालेंगे हम पिस्ता तलेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे डालेंगे 1 स्पून घी। और पिस्ता नहीं तलेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले तलेंगे छुआरा। और आप सोच रहे होंगे कि ये समूचे तल रही हैं, तो पहले हम समूचे इनको तल लेंगे, इसके बाद में इनकी जो इनके अंदर बीजे होते हैं उनको निकाल देंगे। और इनको भी हमें 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। तो दोस्तों छुआरे भी अच्छी तरीके से तल गए हैं और इनको भी निकाल लेंगे। और अभी देख सकते हो कि छुआरे में ज़्यादा घी नहीं लगा है, तो अभी भी इसमें घी पड़ा है। और इसी प्लेट में रख देंगे हम छुआरे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे अखरोट। तो अखरोट के लिए हमें घी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि छुआरे का जो घी बचा हुआ था उसी से अखरोट को तल लेंगे। और सारी चीज़ें जब आप तलिएगा मेवा तो गैस थोड़ा धीमा रखिएगा, वरना फिर जल जाएगा। तो हम सारी चीज़ों को धीमी धीमी आंच में ही भून रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से इनसे खुशबू भी आ रही है और अच्छी तरीके से ये भून भी रहे हैं। दोस्तों अखरोट भी यहाँ पे तल गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे। और अब भी इसमें घी बचा ही हुआ है, तो जल्दी से आ जाओ छन्नी में। ये देखिए, तो अखरोट को निकालेंगे कटोरी में, क्योंकि ये कटोरी में ही थे, तो इनको फिर से कटोरी में कर देंगे। और अब हम डालेंगे किशमिश। और हाफ स्पून हम घी डाल देंगे ऊपर से। तो ज़रूरी नहीं है कि जब घी गर्म हो जाए तभी आप डालिए, तो कढ़ाई तो अभी भी गर्म है। तो बस इनको भी हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे कुछ बढ़िया तरीके से। एक तरफ मेरी चाय भी बन गई है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को चाय पीना है तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाइए मेरे यहाँ। चाय तैयार रखिए आप लोगों के लिए। तो किशमिश का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से किशमिश भुन गई है और एकदम मूंगफली की तरीके फूल भी गई है। ये देखिए, तो किशमिश कुछ इस तरीके से हो गई है। और अब हम फिर किशमिश को भी निकाल लेते छन्नी में। किशमिश तो दोस्तों फूलती ही फूलती है, चाहे आप गरी में डालिए तब भी वो फूलेगी, लड्डू बनाओ तब भी किशमिश फूलेगी। तो जो बच गई है उसको हम निकालेंगे बाद में। इसको भी हम इसी कटोरी में पलट लेंगे कुछ इस तरीके से। और जो इसमें बच गई है उसको निकाल लेंगे छन्नी की मदद से। और अब हम फिर से घी डालेंगे इसमें। अभी यहाँ पे इतना घी बचा हुआ है। और अब हम तलेंगे यहाँ पे सौंठ। तो सौंठ जो है तोड़ के डाल देंगे। अगर आप सौंठ नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सौंठ की जगह आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ से अभी हमने तोड़ा तो बेकार निकल गई, तो इसको हम हटा देते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सौंठ भूंजेंगे
और एक चीज़ और बची है, गोंद और बचा है भूनने के लिए। सारी चीज़ें, सारी मेवा फ्राई हो चुकी है। तो सोट को भून लेंगे, थोड़ी सी इससे खुशबू भी अच्छी आने लगेगी घी की, और अच्छी तरीके से पिस भी जाएगी। और सोट सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है शरीर को। सोट भी भुन गई है, कुछ इस तरीके से भुनी है। ये देखिए एकदम सोट का कलर जो है चेंज हो गया है। निकाल लेते हैं सोट को। और अब हम डालेंगे घी, क्योंकि गोंद जो है, गोंद थोड़ा सा फूलता है, तो इसलिए दोस्तों गोंद को फ्राई करने में थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है। और धीमी धीमी आंच पे ही गोंद को हम कुछ इस तरीके से चलाते रहेंगे। चलाते चलाते ज़्यादा से घी में गोंद को भूनेंगे, ताकि बढ़िया तरीके से गोंद जो है फूले। और अगर आप चलाते रहेंगे तो गोंद जो है आपस में चिपकेगा नहीं। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे और सोचेंगे भुन जाएगा अभी, तो फिर गोंद जो है आपस में एकदम चिपक के पत्थर जैसा हो जाएगा। तो इसलिए इसको डालते ही चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देख सकते हैं गोंद, एक एक गोंद कितनी बढ़िया तरीके से एकदम मखाने की तरीके अलग अलग हो गया। तो गोंद भी यहाँ पे भुन गया है। तो अब चलिए गोंद को भी निकाल लेते हैं। और जितनी भी मेवा हमने भून के कंप्लीट की है, तो उस मेवा को हम करेंगे ठंडा। और अभी और एक दो चीज़ें भूननी है, तो चलिए फिर उनको भी भूनते हैं। तो गोंद तो आप देख सकते हो कितना मस्त भुना है यहाँ पे, एकदम क्रंची क्रंची सा। और अब गोंद निकाल लेते हैं हम। तो ये देखिए गोंद कुछ इस तरीके से भुना है। तो फिर से हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे इतना घी बचा है, जो हमने 1 कटोरी घी लिया था। तो अब ये हम पूरा घी इसमें डाल देंगे, और करीबन 1 स्पून भर के घी और डालेंगे। और अब हमें क्या भूनना है, तो चलिए वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो पहले हम यहाँ डिब्बे से 1 स्पून घी और ले लेते हैं, क्योंकि अब जो भूनने वाले उसमें ज़्यादा घी लगेगा। तो यहाँ पे करीबन हमने डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच भर के घी डाला है। क्योंकि दोस्तों जब आप मेवा के लड्डू बनाइए, तो आप बिल्कुल भी घी की कंजूसी मत करिए, वरना लड्डू आपके बिल्कुल भी परफेक्ट वाले नहीं बन पाएंगे। तो चलिए घी यहाँ पे अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि अब क्या भूनेंगे। तो चलिए फिर बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने 1 कटोरी लिया है रवा। तो रवा को रख देते साइड में। और यहाँ पे हमने 1 कटोरा कांच का, इतना बड़ा है, तो इसको हमने भर के लिया है गेहूं का आटा। और इसमें साथ में है जौ का आटा। गेहूं का आटा, जौ का आटा, दोनों चीज़ें साथ में ही पड़ी हैं, साथ में डलवा के हम पिसवाते हैं। और इसमें चना भी पड़ा है। तो ये आटा हो गया, बहुत ही अच्छा वाला आटा है। तो चलिए सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे ज़्यादा सा आटा। और भर के कटोरा हमने दबा दबा के आटा का लिया था। साथ में डाल देंगे सूजी। और अब इसको बढ़िया तरीके से चलाना है। चलाते चलाते एकदम इतना अच्छा भून के कंप्लीट करेंगे इसको। जब इससे गोल्डन कलर, इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मतलब, तब फिर हम इसको निकालेंगे। और इसीलिए इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। तो 2 स्पून भर के घी डाला है। दोनों चीज़ों को साथ में डाल के अगर आप बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लड्डू टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमने रवा और आटे को साथ में मिक्स करके डाला है। तो चलिए भूनने में बहुत टाइम लग जाएगा, करीबन 10 से 15 मिनट हमें भूनते हुए लग जाएगा इसमें। तो चलिए फिर फाइनली हम आपको दिखाते हैं कि इसका कलर भूनते भूनते कैसा हो गया है। और घी एकदम परफेक्ट पड़ा है। अब अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि एकदम सूखा सूखा है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे जैसे भूनता जाएगा, वैसे ही आपको घी इसमें दिखता जाएगा। और बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, बस इसी तरीके से चलाते रहना, तभी इसमें एकदम परफेक्ट वाला कलर आएगा आटे में और सूजी में। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि आटे का और सूजी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है।
नहीं साफ दिख रहा है फ़ोन में, पर बिल्कुल कलर इसका चेंज हो गया है और बहुत प्यारी इससे खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब इसको हम किसी बड़ी थाली में पलट लेंगे। और करीबन 10 से 15 मिनट हमको लग गए भूनते भूनते इसको, तब जाके इसका इतना बेहतरीन कलर निकल के आ गया। तो चलिए फिर मिलते हैं थाली में पलट के। तो बिल्कुल साफ नहीं दिख पा रहा आप लोगों को, तो थोड़ा कैमरा साफ करते। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अच्छा हो गया दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल कलर चेंज हो। दोस्तों हमने वो आटा और रवे को जो है उतार लिया है किसी बड़े बर्तन में। अब हमने फिर से गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि अगर मेवा वाली लड्डू बना रही हो तो घी की बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, घी खूब डालना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है घी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो घी ऐसे ही खा लेते हैं, स्पून लगा के पी लेते हैं घी, तो उनको घी बहुत ज़्यादा पसंद, तो इसलिए बोला है स्पेशली कि घी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 स्पून बड़ा स्पून घी डाल दिया है और यहाँ पे हमने 1 कटोरी लिया है गुड़, और ये घी की ही कटोरी थी, तो हमने यहाँ पे गुड़ डाल दिया है। और अब इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चला लेंगे गुड़ को। और यहाँ पे हम डालेंगे जितना गुड़ डाला है उसका आधा डालेंगे पानी। 1 कटोरी गुड़ डाला है तो आधी कटोरी हम यहाँ पे डालेंगे पानी। और बस गुड़ को हमें ज़्यादा बिल्कुल चाशनी वैसा जैसे हम लोग बनाते हैं रसगुल्ले की चाशनी वैसी नहीं करना है कि तार टूटने लगे तब बंद करो। बस गुड़ में अच्छा सा एक खौल आ जाए, इसके बाद में गुड़ को बंद कर देंगे। तो चलिए तब तक चलते हैं, जो हमने मेवा भून के रखी थी उस मेवा को पीस। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने बड़े बर्तन में जो है आटा को कुछ इस तरीके से हमने पलट लिया है। अब इसको कुछ इस तरीके से हम फैला देंगे ताकि थोड़ा सा इसका ये ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी गर्म है। और अब हम पीसेंगे मेवा, तो इसको अभी रख देंगे साइड में। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे मिक्सी का ग्लास, और जो हमने मेवा को तल के रखा है तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे काजू और बादाम। और काजू बादाम दोस्तों जो है पूरे नहीं डालना है, थोड़े से हम बचा के रखेंगे, क्योंकि ऊपर से भी हम डालेंगे जब लड्डू को बांधेंगे। और मेवा को बिल्कुल भी वैसा नहीं एकदम महीन बुरादा सा नहीं करना है, थोड़ी सी दरदरी रखनी है मेवा। तो चलिए फिर पीस के लाते फिर आपको दिखाते हैं, बिल्कुल इसका बुरादा नहीं बनाना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो काजू बादाम यहाँ से हमने यहाँ पे दरदरा सा पीस लिया है। और जो ये हमने सूजी और आटा भून के रखा है तो उसमें डाल देंगे दोनों चीज़ों को। बस दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल बुरादा नहीं करना है, क्योंकि बुरादा कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा। अब इसी तरीके से मखाने को भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो मखाने को आप ऐसे ही फोड़ के डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं मोटा मोटा सा, ज़्यादा नहीं करना है। और जितनी भी मेवा हमने भून के रखी सारी मेवा से हमें थोड़ी थोड़ी सी बचानी है, ताकि हम ऊपर से अच्छी तरीके से गार्निश कर सके जब लड्डू बनाए। तो आप देख सकते हो मखाने भी बचा दिए, काजू बादाम भी हमने इधर बचा के रख दिए। तो अब हम पीस के लाते हैं मखाने को। ये देखिए दोस्तों मखाने भी पिस गए हैं। तो बस इसी तरीके से मखाने को भी मोटा मोटा रखना है। अब हम पीस लेंगे सोंठ। तो सोंठ को थोड़ा सा महीन करना पड़ेगा दोस्तों, और इसको पहले हम फोड़ेंगे किसी बर्तन से। तो उसके पहले हम सोंठ अभी रहने देते हैं, और जो गोंद है गोंद को पीस लेंगे। हम बोल रहे फोड़ लेंगे, भूल जाते हैं। और थोड़ा सा हम गोंद भी बचा के रखेंगे इतना। तो चलिए फिर हम इसको भी दरदरा पीस के लाते हैं। इस गोंद भी यहाँ पे पिस गया है, तो गोंद भी इसी थाली में हम डाल देंगे। और ये जो किशमिश है इसको हम नहीं पीसेंगे, इसको हम ऐसे ही डालेंगे इसमें। तो अभी हमने ऊपर से ही डाल दिए, और थोड़ी सी इतनी सी हम पीस देंगे, ज़्यादा नहीं पीसना है। और साथ में हम डालेंगे यहाँ पे अखरोट। तो सारी चीज़ों को बस कुछ मोटा मोटा सा ही रखना है। तो अखरोट भी यहाँ पे पिस गए हैं, तो इनको भी डाल देते तसले में। और इतना ज़्यादा मेरे हाथों में घी हो गया है कि हम बता नहीं सकते। ये देखिए एकदम चिकने से हाथ हो गए घी की वजह से। और अब आ गई सबसे मुश्किल घड़ी
कि हमको पीसना है इनको, ये सबसे ज़्यादा कठिन है। तो पहले हम इसको सिलबट्टे से फोड़ेंगे और फोड़ने के बाद में इनके निकालते हैं बीज। तो हाथ से टूटने वाले ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीट हुए हैं। तो चलिए फिर इनको हम पहले फोड़ लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो छुआरा भी यहाँ पे पिस गया। कुछ इस तरीके से हमने छुआरे को पीसा और जितनी भी इसके अंदर गिठलियाँ थी सबको हमने निकाल के कर दिया साइड में। और अब हम पीसेंगे यहाँ पे सोट। तो चलिए अब मिलते हैं। सोट को थोड़ा सा गाइस महीन करना पड़ेगा, क्योंकि सोट जो है महीन ही अच्छी लगती है। दोस्तों सोट भी यहाँ पे पीस चुकी कुछ इस तरीके से। और अब डाल देंगे साथ इसमें ग्लास में, अभी तो बहुत सारा लगा हुआ है सोट का पाउडर। और अब इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट। और जो भी ये थाली में घी लगा हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा आटा डाल के कुछ इस तरीके से घी को हम निकाल लेंगे। और ज़्यादा गुड़ दोस्तों इसमें नहीं डालना है, इस वजह से कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं इनमें पहले से ही मिठास रहती है और यहाँ पे हम गोंद भी डाल देंगे, तो इसलिए ज़्यादा ड्राई फ्रूट कह रहे हैं, ज़्यादा गुड़ बिल्कुल भी नहीं डालना है। और अब इन सारी चीज़ों को हम कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से मिक्स होगा, और अगर स्पून से करेंगे तो मेरी समझ से इतने अच्छे से नहीं होगा। मेवा को और आटा को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। और अब जो हमने गुड़ का पाक बनाया था वो भी फाइनली गुड़ जो है घुल चुका है। तो अब हम गुड़ का डालेंगे इसमें पाक, और पहले हम स्वेटर उतार देते हैं। ये यहाँ पे पाक हमने निकाल लिया है, और अब हम थोड़ा थोड़ा सा कुछ इस तरीके से डालते जाएंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अभी गरम है दोस्तों, तो इस जगह पे हमें लेनी पड़ेगी कंछुल, और इतनी प्यारी से खुशबू आ रही है। एक तो हमें कंछुल से बनता नहीं है गाइस, हम सच्चाई बताएं आपको, हमें हाथ से ही मिलाने में अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा हमें अंदाज़ा ऐसे मिल नहीं पाता। और हाथ से ऐसे मिक्स करते तो पता चल जाता है कि ये जो पेस्ट, ये सारा मटेरियल है लड्डू बनने लायक हो गया या नहीं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पाक डालेंगे, एकदम से नहीं डाल देंगे वरना फिर ये हो जाएगा लपसी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ आप लड्डू बनने लायक हो गया। तो इसमें भी और चाहिए रहेगा, तो पहले मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे और डालेंगे पाक को। तो चलिए दोस्तों पहले मिला लेते फिर आपको। चलिए दोस्तों अब बनाते हैं लड्डू। तो हाथ बस इस तरीके से दबा के बनाना है, और इसमें बहुत सारा घी पड़ा हुआ है। तो जिसमें हमने मेवा फ्राई करके रखी थी, तो उसी में कुछ हम इन लड्डुओं को रखते जाएंगे, क्योंकि उसमें पहले से ही घी लगा हुआ है। और ये देखिए कितना प्यारा लड्डू यहाँ पे बनके कंप्लीट हुआ। तो सारे लड्डू हम इसी तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। और चाहे आप बड़े बना लीजिए, चाहे आप छोटे बना लीजिए, वो आपके ऊपर है। और जो हमने इसमें सोंठ डाल दी है, तो इतनी प्यारी इससे खुशबू आ रही है। तो मेरे हाथ से तो हमें दोनों ही से ही बनता है,
एक हाथ से हमसे बन ही नहीं पाता। और ये देखिए कितना सारा इसमें घी छूट रहा है। तो बस इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के, और ये अभी ऐसा है कि ये जो भी मटेरियल है इसको हाथ से टच कर सकते हैं, तभी आप गरम गरम हल्का सा गुनगुना हो मतलब, तभी आप लड्डुओं को बांध लीजिए तो ज़्यादा सही रहता। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू जो है फूटने लगते हैं। तो चलिए फिर सारे लड्डू को हम बना लेते हैं, फिर आपको हम फाइनली दिखाते हैं, क्योंकि बहुत अभी ज़्यादा सा पेस्ट है तो इसको बनाने में मुझे टाइम लगेगा। फाइनली गाइस यहाँ पे लड्डू बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हो। और लड्डू बनाते बनाते मुझे लग गई गर्मी, हमने स्वेटर निकाल दिया, ये देखिए। तो ये देखिए लड्डू यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना है, एकदम परफेक्ट लड्डू बना है, ये देखिए। और बहुत प्यारी इससे खुशबू आ रही है, बहुत सारा इसमें घी पड़ा है, बहुत ज़्यादा सा घी पड़ गया है। तो कैसी लगी आपको ये लड्डू की रेसिपी दोस्तों? और बहुत ही सरल तरीके से हमने लड्डू बना के यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, तो आप लोग भी इसी तरीके से बना सकते हो। और जैसे बनाते बनाते अगर ये जो मेवा वाला पेस्ट रहता है, अगर ये आपका ठंडा हो जाता, लड्डू नहीं बन रहे, तो आप जिस कढ़ाई में गुड़ का पाक बनाते हो उसी कढ़ाई में डाल के आप दोबारा से उससे थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं, फिर से वैसे ही लड्डू बनने कंप्लीट हो जाएंगे, बनने लगेंगे लड्डू वैसे ही। तो क्योंकि सर्दियों में घी बहुत जल्दी से जम जाता है, तो एकदम परफेक्ट वाले लड्डू आपके तब बन के कंप्लीट होंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी लड्डू की? और अच्छी लगी हो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं फिर से किसी नई रेसिपी पे, आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया लेके आएंगे, आप लोगों को अच्छा सा बना के दिखाएंगे। तो चलिए फिर बाय बाय दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये लड्डू खाना है तो जल्दी से आप लोग कानपुर आ जाइए, आप लोग खा जाइए लड्डू। बाय बाय।